अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अब्बू आ गए हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करने हैं। विस्कोसिटी वाला और ड्रैग फोर्स वाला स्टोक्स वाला हमने टॉपिक जो है वो उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ जितने भी होंगे सॉल्व आउट करेंगे, जो पास्ट पेपर्स के अंदर बारहा रिपीट हो चुके हैं। सो बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चैप्टर का नाम क्या है। फ्लूइड डायनामिक्स है। फ्लूइड क्या होता है? हर वो चीज़ जो फ्लो करे उसे हम फ्लूइड कह रहे होते हैं। लाइक एयर फ्लो करती हैं, गैसेस फ्लो करती हैं, उसके बाद लिक्विड है, ग्लासी सॉलिड जो फ्लो कर सकते हैं उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विड ही बोलेंगे, यानी कि फ्लूइड बोलेंगे। नाउ आपने टर्म पढ़ी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली क्या है? गाढ़ेपन को हम लोग कह रहे होते हैं फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। टू हो सकती हैं, मोर देन टू हो सकती हैं जी। तो आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहन में रखने हैं वो ये है कि विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन सबसे ज़्यादा है। ग्लिसरीन की विस्कोसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। और अगर बाज़ औक़ात ये इस तरह से भी पूछा जाता है, विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज़ ग्रेटर दैन हनी। हनी की विस्कोसिटी ग्रेटर दैन होगी वाटर, और वाटर की विस्कोसिटी ग्रेटर दैन होगी एसीटोन। तो ये बाज़ औक़ात आपने चेक करना है, ज़हन नशीन रखना है। अगर ये चारों ही ऑप्शन आ जाएँ और वो आपसे पूछे कि विच फ्लूइड हैज़ ग्रेटेस्ट विस्कोसिटी, ग्लिसरीन, हनी, वाटर और एसीटोन, चारों ही ऑप्शन मौजूद हों तो आप ग्लिसरीन को पिक करेंगे। अगर ग्लिसरीन नहीं होगी तो दैन हनी को, और अगर हनी भी नहीं हो दैन वाटर को चूज़ करें। एक और पॉइंट, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड तकरीबन इक्वल होती है किसके? विस्कोसिटी ऑफ वाटर के। हाँ, आप कहेंगे कि रेड ब्लड सेल की वजह से ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से कितनी ज़्यादा होती है? 3 to 5 टाइम ज़्यादा होती है। 3 पॉइंट समझ आ गए। अब ये फार्मूला लिखा हुआ है ड्रैग फोर्स का। ड्रैग फोर्स क्या होती है? बेसिकली हम बाइक लेके जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, आगे से जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स लग रही है उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? ड्रैग फोर्स देते हैं। मैं यूँ बच्चों को समझाता हूँ मोस्टली कि हम लोग कार में जा रहे हो, अचानक विंडो से हाथ बाहर निकालें तो अगर कार की स्पीड ज़्यादा है तो हमारा हाथ पीछे की तरफ जाएगा, बल्कि मोशन ऑफ कार के अगेंस्ट जाएगा, हैंड पीछे की तरफ जाएगा। तो वो जो फोर्स हाथ के ऊपर लगे उसे हम फोर्स कहेंगे ड्रैग फोर्स। अब इसके अंदर ये काम की बात जो है, ये फार्मूला ज़हन में रखना है। और ये ड्रैग फोर्स डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है, ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। नंबर 1 विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ईटा जो है ये विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। देन आर रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स। देन वी वेलोसिटी यानी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी समझ आ गए। नाउ लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, ये बेटे शार्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज़ भी है। लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ क्या है जी? वैलिड फॉर स्फेरिकल बॉडीज़। ये स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है और ये किसी चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बॉडीज़ मूविंग विद स्लो स्पीड, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन स्लो स्पीड है, तब ये स्टोक्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं है। स्टोक्स लॉ है क्या? बेसिकली ये ड्रैग फोर्स का ये फार्मूला है। और ये लिमिटेशन ज़हन में रखिएगा, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर फास्ट मूविंग बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट। तो ये लिमिटेशन ज़हन में रखिएगा। एमसीक्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे, बट ये शार्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ये ज़हन में रखिएगा। नाउ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी बताने। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 और पाई के बारे में कोई भी इसका यूनिट क्या लिखेंगे आप, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यूज़ है। ईटा इधर ही रहेगा, आर और वी मल्टीप्लाई और एफ के नीचे जा क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ये दिखे मैंने डिवाइड किया। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, रेडियस का यूनिट मीटर है, स्पीड या वेलोसिटी जो भी आप शब्द यूज़ करना चाहें इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। न्यूटन खुद किसके इक्वल है जी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर वैसे ही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैसे ही। मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 सेकंड से 1 सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा, यानी पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो गया। ऊपर से रहेगा केजी पर सेकंड और नीचे से रहेगा मीटर। तो ये मीटर जब ऊपर जाएगा नोमिनेटर में तो ये बन जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यूज़ आएगा अभी। डायमेंशन बतानी है तो केजी किस चीज़ का यूनिट है? मैस का। तो केजी की डायमेंशन एम, मीटर की डायमेंशन एल, सेकंड की डायमेंशन टी, पर लिखा हुआ है तो पर लेंथ पर सेकंड या पर टाइम।
ये आपके काम हो गया जी। अभी हम लोग वैल्यूज़ को MCQs को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सो फर्स्ट MCQs जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम विस्कोसिटी। तो देखें, एयर दिया हुआ है, वाटर है, एसीटोन है, ग्लिसरीन है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी? ग्लिसरीन की होगी। अगर ऑप्शन आ जाए तो ग्लिसरीन है, तो ये वाला ऑप्शन डी ठीक होगा। बल्कि हो सके तो जब मैंने स्टार्ट में ये पॉइंट्स बताए हैं, आप कहीं पॉज करके वीडियो को वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और या अपने पेजेस के ऊपर राइट डाउन कर लें, काम आएंगे एनुअल के लिए। ड्रैग फोर्स डिपेंड ऑन, किस किस चीज़ के ऊपर ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है? थ्री फैक्टर्स हैं। नंबर 1 विस्कोसिटी, रेडियस और देन स्पीड। चेक करते हैं। डेंसिटी, एक्सेलरेशन, ये दोनों ही नहीं है। रेडियस, लीनियर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं बल्कि क्या है? रेडियस। देन जी विच हैज़ अ मैक्सिमम विस्कोसिटी, विच हैज़ अ मैक्सिमम विस्कोसिटी। हनी है, वाटर है, एयर है, एसीटोन है। तो मैंने आपसे कहा था कि इनमें से ये अगर ऑप्शन नहीं होगा तो देन हनी होगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? हनी। द ड्रैग फोर्स एफ ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस है आर मूविंग स्लोली विद स्पीड वी थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी होता है। एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। देखते हैं, अगर ये है तो ठीक, अदरवाइज़ ये MCQs गलत होगा। पहला लिखा हुआ है 6 पाई ईटा आर स्केयर लिखा हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। 6 पाई ईटा आर V2 ये भी नहीं हो सकता। 6 पाई ईटा V, अगर आर होता तो ठीक है, अब ये गलत हो जाएगा। तो इनमें से नन ऑफ दीज, ये डेल्टा ऑप्शन ठीक है। स्टोक्स लॉ होल्ड्स फॉर, ये सिर्फ दो चीज़ों के लिए होल्ड करता है। वो कौन कौन सी हैं? वैलिड फॉर स्फेरिकल बॉडीज़ और स्लो स्पीड से वो मूव कर रही है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। चेक करते हैं। नहीं, मोशन थ्रू फ्री स्पेस, ये तो गलत हो गया। बॉडीज ऑफ ऑल शेप्स, ये भी गलत है। स्फेरिकल शेप के लिए होता है जस्ट। ऑल मीडियम, ये भी गलत है। तो एक ही रह गया, मोशन ऑफ स्मॉल स्फेयर थ्रो विस्कस मीडियम, ये वाला ठीक है। एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इंक्रीजेस द ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट। देखें, फोर्स अगर इंक्रीज होती जा रही है तो रिएक्शन भी उसका क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ये इंक्रीजेस वाला ऑप्शन ठीक है। या नहीं तो यूँ एग्जांपल देके समझा देता हूँ। गाड़ी जितनी ज़्यादा स्पीड से भागेगी और अपना हाथ आप विंडो से बाहर निकालें तो आपको उतनी ज़्यादा फोर्स लगती हुई हाथ पे दिखाई देगी। तो इसका मतलब है एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं इसको। द वर्ड फ्लूइड मीन्स, फ्लूइड लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्लो करना। टू राइज गलत, टू फॉल ये भी गलत है, टू फ्लो ये सही है, टू अपोज लिखा हुआ है ये गलत है। इन द रिलेशन F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एज। तो ये देखें डायमेंशन क्या है? ML-1 T-1, ML-1 T-1। तो ये वाला अल्फ़ा ऑप्शन ठीक है। पास्कल लॉ इज़ द पास्कल लॉ इज़ द यूनिट ऑफ, पास्कल लॉ का आपने यूनिट बताना है। पास्कल लॉ का यूनिट क्या है? तो ये देखें, यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है किसके? पास्कल के। तो ऑप्शन जो हमारा ठीक है यहाँ पे वो क्या है? बेसिकली पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। The unit of viscosity in SI system is kg per meter per second। बीटा ऑप्शन ठीक है। कैसे भला? मैंने अभी आपको बताया भी था स्टार्ट में। ये देखेंगे सारी कैलकुलेशन की हुई है, एंड पे जाके क्या निकलता है? kg पर मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। देन जी हमारे पास द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड। तो आप लोग जानते हैं विस्कोसिटी को कहते हैं हम लोग। तो ये वाला सी चार्ली ऑप्शन ठीक है। देन जी द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच इट्स ऑन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड ए सेट। जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा वो मटेरियल विस्कस होगा। इसका मतलब है ये विस्कोसिटी होगा। तो इसका ऑप्शन विस्कोसिटी है। देन इसका भी ऑप्शन विस्कोसिटी ही है।
सरफेस टेंशन नहीं होगा, एडहेशन भी नहीं होगा, कोहेजन भी नहीं होगा। आपके माइंड में कहीं ये ना हो कि कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ना याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। एज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीज़ कर रही है तो उसकी फोर्स भी इंक्रीज़ कर जाएगी। इसको हम कुछ यूँ भी समझ सकते हैं, अगर एफ डी इज़ इक्वल टू क्या है 6 पाई ईटा आर वी, तो ये देखें एफ डी ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, एफ डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एफ डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो ड्रैग फोर्स भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो ये दोबारा देख लें, एज अ स्पीड ऑफ मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इंक्रीजेस तो ड्रैग फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस, बेटा ये साइड इन्फॉर्मेशन है बुक की, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, और ये वैल्यू है 0.019 10⁻³ तो बाकी के ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। स्टोक्स लॉ होल्ड्स फॉर बॉडीज़ व्हेन दे हैव, किस तरह की शेप हो जी, स्फेरिकल शेप हो, ये हमने 3-4 दफ़ा रिपीट कर ली हुई बात। ड्रैग फोर्स इज़ गिवन बाय, ड्रैग फोर्स जो है वो स्टोक्स लॉ से दी जाती है, एफ डी इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। देन लास्ट MCQs, ग्लिसरीन हैज़ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वैल्यू दी हुई है 6.29 10⁻²² न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एट टेम्परेचर। तो कितने टेम्परेचर पे ये वैल्यूज़ हैं जी, 30 डिग्री पे। मुझे कैसे पता चल गया, आप साइड इन्फॉर्मेशन चेक कीजिएगा बुक की, वहाँ पे ये सब वैल्यूज़ गिवन है। आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के MCQs करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।